Good morning, students, and welcome back to our online classes. In previous lecture of economics, we have completed the law of diminishing marginal utility. In that, we have already discussed the relations between the MU and TU, marginal utility and total utility. We have also discussed the assumptions of law of diminishing marginal utility. In today's lecture, we are going to discuss a new point, that is consumer equilibrium. Using cardinal utility analysis, हम जो है आज देखेंगे consumers equilibrium. Now, before starting this topic, today's topic, we need to understand what do you mean by consumer equilibrium. Consumer equilibrium जो है वो होता क्या है, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कंडीशंस क्या होती है, मतलब कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट तक कब पहुंचता है. तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द सिचुएशंस in which consumer spend his income on the purchase of commodity in such a way that gives him the maximum satisfaction. Now suppose I have the 100 rupees, ठीक है, मेरे पास जो है 100 रुपए हैं और मैं 100 रुपए जो मेरे पास है आई विल स्पेंड इन अ वे विच कैन गिव मी अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. मैं 100 रुपए से इस तरीके से वो 100 रुपए में खर्च करूंगा ताकि मुझे वो खर्च करने से मुझे जो भी थिंग्स में जो भी कमोडिटीज में बाय करूंगा उस कमोडिटी से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि मैं जो है कुछ चीजें जो है एप्पल परचेस करूं, कुछ पैसों के 100 रुपए में से कुछ पैसों का मैं एप्पल परचेस करूं, कुछ पैसों का मैं बनाना परचेस करूं. तो मैं वो 100 रुपए जो मेरे पास है मैं इस तरीके से कंज्यूम करूंगा ताकि मुझे मैक्सिमम मुझे सेटिस्फैक्शन मिले वो कमोडिटी में से. ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या होगा कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो होगा तभी होगा जब आपकी गुड्स की प्राइस और उसकी सेटिस्फैक्शन, ठीक है, गुड्स की प्राइस और उसकी सेटिस्फैक्शन जो है सेम हो, इक्वल हो. वहां पे हमारा पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जो होगा हमारा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द सिचुएशन, वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर जो है अपना पैसा स्पेंड करता है, हिज इनकम ऑन परचेज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटीज पे परचेज करके वो क्या करता है, इस तरीके से स्पेंड करता है अपनी इनकम ताकि उस कमोडिटी में से उसको अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. ठीक है, अभी हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटीज, मतलब एक ही कमोडिटीज हमें बाय करनी है कि सपोज यू हैव द 100 रुपीज एंड यू हैव टू बाय द एप्पल ओनली. तो आप कितने एप्पल, 1 एप्पल बाय करोगे, 2 एप्पल, 3 एप्पल, इसके हिसाब से आपको देखना है. ठीक है, तो मैं कितना एप्पल बाय करूंगा, मैं उतने ही एप्पल बाय करूंगा जितने मुझे सेटिस्फैक्शन हो जाए. ठीक है, मतलब कि MU जब तक 0 होगा, जिस पॉइंट पे MU 0 होगा वो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जब जिस पॉइंट पे मेरा 0 होगा, ठीक है, प्राइस के साथ कनेक्ट हो गए, तो वो पॉइंट जो होगा वो मेरा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है हम तभी कहेंगे अगर ये दो कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाइड होती है. कौन सी हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी MU ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X. ठीक है, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, मैं एप्पल बाय कर रहा हूं तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एप्पल से मिलने वाली जो मुझे सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल हो, किसके इक्वल हो, प्राइस ऑफ कमोडिटी X, मतलब एप्पल की प्राइस के साथ इक्वल हो. ठीक है, तो उसे हम ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टू डिटरमाइन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढने के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई आपका MU जो है वो इक्वल हो प्राइस ऑफ X. ठीक है, MU ऑफ X मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ एप्पल. ठीक है, प्राइस ऑफ एप्पल. तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये पॉइंट जो है हमारे, ये कंडीशंस है कि भाई ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, हमारा जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. ठीक है, दूसरी क्या है, टोटल गेन डिक्रीज विद द एडिशनल परचेस आफ्टर इक्विलिब्रियम. मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर आपको मिल गया तो अगर आप फिर भी परचेस कर रहे हो, सपोज आपका जो है MU जो है 0 है 3 एप्पल के ऊपर. ठीक है, जब आप 3rd एप्पल परचेस करते हो तो वहां पे आपका MU और प्राइस जो है इक्वल हो रही है. ठीक है, तो फिर भी आप अगर 4th एप्पल परचेस करते हो तो वहां पे क्या होगा, आपका टोटल गेन जो होगा यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप सपोज आपकी MU जो है 3 है,
ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है थर्ड यूनिट के ऊपर आपका मैक्सिमम हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया और टीयू जो है मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका एमयू, थर्ड यूनिट बाय करने पे आपका एमयू जो है वो 0 है और टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या है मैक्सिमम हो गया। तो अगर आप फिर भी अगर आप फोर्थ यूनिट बाय करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चला जाएगा। तो इसकी वजह से टीयू जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल गेन, मतलब टोटल यूटिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, टोटल गेन विल डिक्रीज विथ एडिशनल परचेस आफ्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट कौन सा है, 3 यूनिट। अगर आप इसके बाद भी अगर आप यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट परचेस करते हो तो आपका टोटल गेन मतलब टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आपका मार्जिनल यूटिलिटीज कम होगा, माइनस में जाएगा, तो आपका टोटल गेन भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर आप सपोज आफ्टर द इक्विलिब्रियम यू आर स्टिल परचेसिंग द कमोडिटीज, यू आर स्टिल कंज्यूमिंग द कमोडिटी, योर टोटल गेन विल बी डिक्रीज। आपका जो टोटल गेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप जो है परचेस करते हो आफ्टर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहुंचने के बाद भी एक्स्ट्रा अगर आप कोई भी गुड्स परचेस करते हो, कमोडिटीज परचेस करते हो, योर टोटल गेन विल डिक्रीज। आपका टोटल गेन जो होगा डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा परचेस करते जाओगे आफ्टर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये है हमारा कंडीशंस, ये 2 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने चाहिए टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए ये 2 कंडीशंस आपके फुलफिल होने चाहिए। ओके, कंडीशंस 1 यहां पे रखी हुई है, एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस। तो वो क्या कहते हैं, वाई एम यू मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस। ये क्यों इक्वल होना चाहिए, प्राइस के हिसाब से ही क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं ज्यादा और ना ही कम। मतलब हम ये ऐसे क्यों नहीं लिख सकते कि वाई नॉट एम यू इज ग्रेटर देन प्राइस एक्स और एम यू इज लेस देन ऑफ प्राइस एक्स, ये हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 इन्होंने बताया है कि वाई वी कैन नॉट डू दैट, हमें यहीं पे ही क्यों इक्विलिब्रियम मिलेगा। वाई नॉट विल फाइंड द इक्विलिब्रियम ऑन दिस पॉइंट, हम यहीं पे ही क्यों फाइंड करेंगे, हमें ये इक्विलिब्रियम यहां पे ही क्यों मिलेगा। तो क्या है, व्हेन एम यू इज ग्रेटर देन ऑफ प्राइस एक्स। ठीक है, जब अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज ग्रेटर देन ऑफ प्राइस एक्स, मतलब सपोज कि प्राइस जो है 3 रुपए और आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है वो 5 मिल रही है, तो हम उसे क्यों नहीं कह रहे, कंज्यूमर गेन्स मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू द सैक्रिफाइस ही मेक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस पेड बाय द हिम। ठीक है, एम यू एम्प्लाइज टू द सेटिस्फैक्शन, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन कहते हैं। प्राइस एम्प्लाइज टू द सैक्रिफाइस, मतलब हम पे करें, कुछ सैक्रिफाइस करें तब जाके हमें वो गुड्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस है, अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा इक्विलिब्रियम जो है यहां पे मिलेगा जब एम यू जो है प्राइस ज्यादा हो जाएगी, प्राइस से ज्यादा हो जाएगी, तब हम उसे कहते हैं कि ये सेटिस्फैक्शन है। तो क्या होगा, कंज्यूमर गेन्स मोर सेटिस्फैक्शन। ऐसी सिचुएशन में जब एम यू जो है ग्रेटर देन प्राइस से होता है, ठीक है, प्राइस से ग्रेटर देन होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, कंज्यूमर को ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कंपेयर टू सैक्रिफाइस, कि मैं जो हूं 5 रुपए दे रहा हूं, मैं जो हूं एप्पल के 3 रुपए दे रहा हूं और मुझे सेटिस्फैक्शन 5 यूनिट मिल रहा है। तो यहां पे क्या है, एम यू ज्यादा है कंपेयर टू द प्राइस, मतलब कि मैं सैक्रिफाइस कितना कर रहा हूं, 3 रुपए, मुझे गेन कितना हो रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, 5 यूनिट का। ठीक है, तो when makes terms of price paid by, hence he gets the prepared to buy more। अगर मुझे सपोज अगर मुझे 3 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, 3 रुपए से मुझे 5 रुपए जितना फायदा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, और ज्यादा बाय करूंगा। ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई विल बाय मोर। क्यों, क्योंकि मुझे फायदा ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू व्हाट आई एम पेइंग, जो मैं पे कर रहा हूं उस अमाउंट में मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो होगा वो क्या करेगा, ही विल बाय मोर, कि भाई मैं 3 रुपए दे रहा हूं और मुझे फायदा हो रहा है 5 रुपए का, तो वो क्या करेगा, दे ट्राई टू बाय मोर एंड मोर, वो क्या करेंगे, और ज्यादा गुड्स जो है बाय करेंगे। ठीक है, तो वहां पे टिकेंगे नहीं। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, डीएमयू जो हमने पढ़ा है वो ऑपरेट करेगा। मैं जितना ज्यादा बाय करता जाऊंगा उतना ही मुझे सेटिस्फैक्शन जो है वो मेरा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एमयू फॉल्स एज ही बायज मोर
एंड मोर, ठीक है। एमयू जो होगा, जैसे मैं ज्यादा से ज्यादा गुड्स बाय करता जाऊंगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, एंड बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे वो मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस जो है इक्वल हो जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस जो है इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एम यू इज ग्रेटर देन पी एक्स, वो हमारा इक्विलिब्रियम है, नहीं। हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एम यू इक्वल टू द प्राइस, ठीक है। तो यहां पे अगर एम यू ज्यादा है तो कस्टमर्स क्या करता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बाय करेगा। क्यों, क्योंकि उसे ज्यादा फायदा हो रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो ज्यादा ज्यादा बाय करता जाएगा। तो जैसे ही ज्यादा बाय करेगा तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ पे ऑपरेट करेगा। मतलब क्या होगा, जब मैं जितना ज्यादा बाय करूंगा उतना ज्यादा मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दूसरा कि अगर हम ये हमने क्यों नहीं लिखते, वो हमने यहां पे पढ़ लिया। अब हम ये क्यों नहीं लिखते, एम यू लेस देन पी एक्स, ठीक है। तो व्हेन एम यू इज लेस देन पी, कंज्यूमर सफर्स लॉस एज इज पेइंग मोर देन व्हाट इज एक्चुअली गेन्स, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम है और प्राइस जो है ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जो है सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है वो कम है कंपेयर टू व्हाट आई एम पेइंग। जो मैं पे कर रहा हूं उसके कंपैरिजन में मुझे सेटिस्फैक्शन जो है कम मिल रहा है, ठीक है। मुझे सेटिस्फैक्शन जो है कम मिल रहा है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ दैट गुड्स, ठीक है। मैं क्या करूंगा, उस गुड्स की कंजप्शन जो है कम कर दूंगा। कि भाई मैं जो हूं गुड्स की प्राइस पे कर रहा हूं 3 और मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 2 का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक गुड्स कम यूज करूंगा, ठीक है। तो आई विल रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। मतलब अगर मुझे कम फायदा हो रहा है तो मैं क्यों ज्यादा उस गुड्स के यूज करूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस गुड्स का यूज ही कम कर दूंगा, ठीक है। तो एम यू बिगिंस टू राइज, मतलब मैं अगर गुड्स कम यूज कर रहा हूं, पहले मैं 4 यूज कर रहा था, अब मैं 3 यूज करूंगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं वो गुड्स जो कमोडिटी पहले मैं 4 कमोडिटी यूज करता था, लेकिन उसकी वजह से मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है और मैं पे जो है ज्यादा कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, वो गुड्स 4 की बजाय अब मैं 3 गुड्स यूज करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा एमयू जो है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड बिकम इक्वल टू द प्राइस, क्या हो जाएगा, प्राइस के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ये 2 कंडीशंस, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, दैट इज एम यू इज इक्वल टू प्राइस। वाई नॉट एम यू इज ग्रेटर देन पी एक्स और वाई नॉट एम यू इज लेस देन पी एक्स। क्यों नहीं होगा कि भाई अगर एम यू इज ग्रेटर देन पी एक्स है तो वहां पे क्या होगा, कस्टमर्स विल बाय मोर एंड मोर प्रोडक्ट बिकॉज दे आर गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन और दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स कंपेयर टू द प्राइस। प्राइस 3 है और मुझे सेटिस्फैक्शन और मुझे बेनिफिट जो है 5 का मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बाय करने जाऊंगा और इसके हिसाब से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आएगा, वहां पे वो एमयू घटाएगा और जहां पे एमयू और प्राइस इक्वल होंगे वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इन द सेम वे एमयू इज लेस देन पी एक्स, अगर मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है फिर भी मैं ज्यादा पे कर रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, आई विल रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। पहले मैं 5 एप्पल खाता था लेकिन उसकी वजह से मुझे प्राइस ज्यादा पे करनी पड़ती थी, ठीक है। मैं प्राइस ज्यादा पे कर रहा हूं और मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कंज्यूम द 4 एप्पल ओनली, ठीक है। तो मैं प्राइस भी कम पे करूंगा और मुझे सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलेगा, तो वहां पे भी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे एमयू और प्राइस जो है दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है हम कहां पे कहते हैं कि एमयू ऑफ कमोडिटी एक्स और मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। मतलब हम उसी सिचुएशंस को, उसी कंडीशंस को और उसी पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे जहां पे एमयू और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सेम, ठीक है। अगर दोनों सेम है उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके बाद है कंडीशंस 2, यहाँ पे टोटल गेन डिक्रीज विद द एडिशनल परचेज ऑफ आफ्टर इक्विलिब्रियम। मतलब कि इक्विलिब्रियम मिल गया आपको कि भाई थर्ड पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम है, वो पॉइंट अगर आपको मिल गया तो उसके बाद भी अगर आप एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी परचेस करते हो, कंज्यूम्स करते हो, तो वहां पे आपका क्या होगा, आपका टोटल सेटिस्फैक्शन जो है, टोटल गेन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, वो कम होता जाएगा, ठीक है।
तो इट इज बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग। ये क्यों हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज जो है फॉल होता जाएगा। सपोज यहाँ पे मैं 5th यूनिट भी अगर परचेज यूज करता हूँ तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी -4 हो जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी या फिर टोटल गेन, ठीक है, टोटल गेन जो है और भी डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। मैं अगर 6th यूनिट लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -8 यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो बिकॉज माई मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, माई टोटल गेन विल ऑल्सो डिक्रीज। मेरा जो टोटल गेन जो होगा वो भी डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं एक्स्ट्रा यूनिट परचेस कर रहा हूं आफ्टर द इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट जो है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे MU जो है 0 है और टोटल यूटिलिटी या फिर टोटल गेन जो है मैक्सिमम है, ठीक है, या फिर हम कहें कि प्राइस के इक्वल है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इफ आई एम बाइंग द मोर प्रोडक्ट्स आफ्टर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बाद भी अगर मैं ज्यादा प्रोडक्ट बाय कर रहा हूं तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने की वजह से मेरा टोटल गेन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशंस। मार्जिनल यूटिलिटीज आफ्टर इक्विलिब्रियम इट बिकम स्मॉलर देन द प्राइस पेड फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब कि यहां पे अगर सपोज मैं एक्स्ट्रा यूनिट बाय करता जा रहा हूं तो कौन सा यूनिट आ जाएगा, ये कंडीशन जो आ जाएगी, मेरा मार्जिनल यूटिलिटीज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और मेरी प्राइस जो है वो सेम और बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से टोटल गेन्स आफ्टर द इक्विलिब्रियम, जो टोटल गेन जो होता है वो डिक्रीज होता है आफ्टर द इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये है हमारा आज का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन द ग्राफिकल मैनर्स, ठीक है। यही चीज जो है हम एक बार फिर से ग्राफिकल मैनर्स में समझेंगे। तो ये है आपका टेबल फॉर्म दिया गया है आपकी बुक्स में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आपका टेबल फॉर्म। यूनिट कंज्यूम, कि हम इतने यूनिट कंज्यूम करते हैं, 1 2 3 4 5 6। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है हमारी, ठीक है। MU दैट इज 10 8 6। और MU इन मनी टर्म्स, मतलब कि ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी हमें पैसों के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो कितनी मिल रही है, और प्राइस ऑफ द गुड्स दैट इज 3, और गेन हमें मिल रहा है यह। तो देखो यहां पे जो है जब मैं 1 यूनिट कंज्यूम करता हूं तो आई एम गेटिंग दी 10 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, 10 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और अगर हम इसे 10 यूनिट को हम मनी टर्म में कन्वर्ट करें तो मुझे 5 यूनिट जो है वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और उसकी गुड्स की प्राइस क्या है 3। मेरा टोटल गेन कितना है, मतलब MU माइनस प्राइस दैट इज 2, ठीक है। अगर मैं दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 8 यूनिट, ठीक है। 8 यूनिट मार्जिनल टोटल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है मुझे 8 मिल रही है। इसकी वजह से मेरा मनी टर्म में जो MU मिल रहा है वो 4, प्राइस कितनी है 3, मेरा टोटल गेन कितना मिल रहा है, मनी टर्म्स MU इन मनी टर्म्स माइनस प्राइस, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। थर्ड यूनिट जब कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है 3, मार्जिनल यूटिलिटीज इन मनी टर्म्स मिल रहा है 3, प्राइस में भी है 3, और इसकी वजह से मेरा गेन क्या है, 0 है, ठीक है। 3 - 3 इज इक्वल टू 0। जब मैं और एक्स्ट्रा गुड्स जो है बाय करता हूं, मतलब यूज करता हूं, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा, 4, ठीक है, मुझे 4 मिल रही है। इसकी वजह से मेरा मनी टर्म में कितना आ रहा है, 2, प्राइस से कम हो जाएगी, लेस देन है 3, मेरा गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे हमने दो वो जो पढ़े, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर MU इन मनी टर्म इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, MU, और यहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली आई विल बाय मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं क्या करूंगा, और ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस कम है और मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। यहां पे भी सेम चीज हो रही है, यहां पे भी इक्वल है, लेकिन यहां पे क्या है, मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है और प्राइस जो है ज्यादा है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है और प्राइस जो है ज्यादा है। और अगर मैं फिर से ये 5th यूनिट परचेस करता हूं तो मेरा सेटिस्फैक्शन 1 यूनिट होगा, लेकिन प्राइस कितना होगा, 3, ठीक है। तो यहां पे ये सिचुएशन जो होगी, प्राइस MU ऑफ कमोडिटी X और द प्राइस ऑफ कमोडिटी X इक्वल्स होंगे, तब मेरा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे यहां पे कंडीशन 1 इज सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, मतलब कि मैं प्राइस जो पे कर रहा हूं, सेटिस्फैक्शन मतलब MU,
और एट यूनिट 3, कौन से यूनिट पे है, थर्ड यूनिट पे। तो अगर हम ग्राफिकल मैनर में हम रिप्रेजेंट करें तो ये प्राइस है दैट इज कांस्टेंट 3, ठीक है, हर एक यूनिट की प्राइस क्या है, कांस्टेंट है 3। और ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटीज, पहले यूटिलिटीज कहां पे है 5, ठीक है, 4, 3। तो ये जो ई पॉइंट है, ये जो ई पॉइंट है, पॉइंट ई है, वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। मतलब दोनों सभी चीजें जो है क्या है, इक्वल है, ठीक है, सभी चीजें जो है इक्वल हैं, ऐसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट जो है, पॉइंट ई जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस आर द सेम, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है क्या है, सेम है। अब सपोज अगर मैं यहां पे यही करता हूं, मैं फिफ्थ एक ही यूनिट कंज्यूम करता हूं, तो मेरी क्या है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू प्राइस। प्राइस सिर्फ 3 है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 5 है। और यहां पे पॉइंट पे भी प्राइस 3 है और मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 4 है। लेकिन ये पॉइंट एक ऐसा है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर मैं एक और ज्यादा एक्स्ट्रा मैं यूनिट परचेस करता हूं, 3 यूनिट कंज्यूम करता था लेकिन फिर मैं 4th यूनिट कंज्यूम करता हूं, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है कितनी हो गई, 2, लेकिन प्राइस कितनी है, 3। मतलब इसका मतलब सिचुएशन क्या हो गई कि भाई सिचुएशन जो है MU इज लेस देन प्राइस, MU क्या है, लेस देन प्राइस है। तो यहां पे अगर जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा टोटल गेन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, टोटल गेन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, पॉइंट ई इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वही चीज यहां पे लिखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट पॉइंट ई, कहां पे है, पॉइंट ई के ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। हियर MU इज इक्वल टू प्राइस दैट इज 3, मतलब थर्ड यूनिट के ऊपर हमारा MU और प्राइस दोनों सेम है, विच मीन्स दैट हिज सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू द सैक्रिफाइस पेड फॉर इट, ठीक है। इसका सेटिस्फैक्शन जो होगा सेम रहेगा इसके प्राइस के हिसाब से। He should buy 3 यूनिट ऑफ द कमोडिटी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसे कितने यूनिट बाय करने चाहिए, 3 यूनिट, ना 2 और ना 4, ठीक है। He has to buy the 3 यूनिट टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट को कवर अप करने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को लेने के लिए उसे कितने यूनिट बाय करने चाहिए, 3 यूनिट। बिफोर पॉइंट ई, मतलब पॉइंट ई से पहले, पॉइंट ई से पहले क्या हो रहा है, MU इज ग्रेटर देन प्राइस, MU जो है ज्यादा है कंपेयर टू प्राइस। प्राइस 3 है, MU यहाँ पे 5 है, MU यहाँ पे 4 है। तो बिफोर पॉइंट ई से आगे वाला जो जगह है वहां पे क्या हो रहा है, MU जो है प्राइस से ज्यादा है। सो ही शुड बाय मोर टिल ही रिच इक्विलिब्रियम। सो ही शुड बाय, मतलब अगर 1 यूनिट बाय करेगा तो उसे 5 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 2 यूनिट बाय करेगा तो इसे 4 मिलेगा। तो बिफोर पॉइंट ई वो ज्यादा से ज्यादा बाय करे ताकि वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। आफ्टर पॉइंट ई, पॉइंट ई के बाद की जो सिचुएशंस है, प्राइस इज ग्रेटर देन MU, ठीक है। MU यहां पे कितना है, 2 है, प्राइस कितनी, 3 है। यहां पे MU 1, 0, -1, -2, -3, ठीक है। तो ई के बाद का जो पॉइंट है वहां पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है ज्यादा है कंपेयर टू द सेटिस्फैक्शन, सो ही शुड नॉट गो बियॉन्ड द पॉइंट ई। तो इस वजह से इसको पॉइंट ई से पीछे नहीं जाना चाहिए, मतलब 3 से ज्यादा यूनिट उसे बाय करने की जरूरत नहीं है। ही शुड नॉट बाय मोर देन 3 प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि इसका टोटल गेन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, उसका टोटल गेन जो है डिक्रीज होता जाएगा और ही में सफर दी लॉसेस, ठीक है। वो क्या करेगा, उसकी वजह से उसे लॉस भी हो सकती है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, और मैं आपका होमवर्क जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।